बहुत साल पहले यहूदा नाम के एक छोटे से देश में एक युवक रहता था। उसका नाम था यशायाह। उसके समय में परमेश्वर की प्रजा दो भागों में बढ़ चुकी थी, उत्तर में इस्राएल और दक्षिण में यहूदा। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, शहर बढ़ रहे थे, सेनाएं मजबूत थीं, व्यापार चल रहा था, मंदिर में भेंटें चढ़ रही थीं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं सब टूट रहा था। लोगों के दिल परमेश्वर से दूर हो रहे थे। यही वह समय था जब परमेश्वर ने एक युवक को उठाया ताकि वह पूरे राष्ट्र से बोले। वह युवक था नबी यशायाह। यशायाह यरूशलेम में पैदा हुआ, जो यहूदा की राजधानी और परमेश्वर की आराधना का मुख्य स्थान था। वह एक ऐसे घर में पला बढ़ा जहां उसे बचपन से ही परमेश्वर, बाइबल की कहानियां, मूसा, इब्राहिम, दाऊद आदि के बारे में सिखाया गया। वह पढ़ा लिखा, समझदार और संवेदनशील युवक था। वह सिर्फ खेलकूद में ही नहीं, बल्कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोचना और प्रार्थना करना पसंद करता था। वह देखता था कि शहर में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जिनके पास ताकत थी वे कमजोरों को दबा रहे थे। विधवाओं की सुनवाई नहीं थी, अनाथों के लिए कोई खड़ा नहीं होता था। लोग मंदिर में भेंट तो ला रहे थे, पर उनका दिल परमेश्वर से बहुत दूर था। उस समय का बड़ा साम्राज्य अश्शूर भी आसपास के देशों पर चढ़ाई कर रहा था और लोग डर से भरे हुए थे। उस समय यहूदा में राजा उज्जियाह राज करता था। शुरू में वह परमेश्वर का डर मानने वाला राजा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे सफल किया। देश मजबूत हुआ, दीवारें बनाई गईं, सेना बढ़ी, लेकिन समय के साथ उसके दिल में घमंड आ गया। वह सोचने लगा कि जो काम सिर्फ याजकों के लिए है वह भी वह कर सकता है। एक दिन वह मंदिर के भीतर गया और स्वयं धूप जलाने लगा। यह परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ था। नतीजा यह हुआ कि वह कोढ़ी हो गया और उसकी मृत्यु अपमान के बीच हुई। यशायाह के लिए यह एक गहरा सबक था कि अगर राजा भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दे तो वह नहीं बच सकता। इसी समय के आसपास यशायाह के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। एक दिन वह मंदिर में था। वहां शायद शांति थी, धूप की खुशबू और हल्की रोशनी चारों ओर फैली थी। उसका मन अपने देश के भविष्य के लिए भारी था। वह सोच रहा था, लोग कहां जा रहे हैं, यहूदा का क्या होगा। तभी उसने ऐसा दर्शन देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बाइबल में यशायाह 6 में लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को देखा जो ऊंचे और उभरे हुए सिंहासन पर बैठा था और उसका वस्त्र मंदिर को भर रहा था। सिंहासन ऊंचा था, महान था और परमेश्वर की महिमा से मंदिर भर गया था। सिंहासन के चारों ओर सेराफ नाम के स्वर्गदूत थे, जिनके 6 पंख थे। 2 से वे अपना मुंह ढकते थे, 2 से पांव और 2 से उड़ते थे। वे आपस में पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। उनकी आवाज से मंदिर की चौखटें कांप उठीं और चारों ओर धुआं भर गया। यह कोई आम दृश्य नहीं था, यह परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन था। जब यशायाह ने यह सब देखा तो वह खुद पर नजर करने लगा। अब उसे न अपने ज्ञान पर गर्व था, न अपनी धार्मिकता पर। उसे सिर्फ एक बात दिखी, मैं पापी हूं। उसने चिल्लाकर कहा, हाय मुझ पर, मैं तो नाश हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाले लोगों के बीच रहता हूं। फिर भी मैंने राजा सेनाओं के यहोवा को देखा है। उसे लगा कि वह इस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा रहने योग्य नहीं है। यह वह क्षण था जब उसने अपने पाप और अपने लोगों के पाप दोनों को गहराई से महसूस किया। लेकिन परमेश्वर का दिल केवल दंड देने का नहीं, बल्कि शुद्ध करने और तैयार करने का भी है। एक सेराफ वेदी से जलता हुआ कोयला लेकर उड़ा और यशायाह के होंठों को छुआ और कहा, देख, यह तेरे होंठों को छू गया, तेरी अधर्मता दूर हो गई और तेरा पाप प्रायश्चित हो गया। यह एक प्रतीक था। परमेश्वर स्वयं पाप को दूर करता है, वह मनुष्य को तैयार करता है। शायद वह स्पर्श दर्दनाक रहा हो, लेकिन उसके बाद यशायाह के दिल से भय चला गया और उसके स्थान पर एक नया साहस आया। फिर यशायाह ने एक आवाज सुनी। परमेश्वर पूछ रहा था, मैं किसे भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा। यह जैसे स्वर्ग से निकली हुई पुकार थी। कौन जाएगा, कौन सच बोलेगा, कौन उस प्रजा के पास जाएगा जो सुनना नहीं चाहती। अब तक डर में दबा हुआ युवक तुरंत बोल उठा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यही पल था जब यशायाह एक साधारण लड़के से परमेश्वर का नबी बन गया। लेकिन यह बुलाहट आसान नहीं थी।
परमेश्वर ने उसे बता दिया कि लोग सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, देखेंगे पर पहचानेंगे नहीं। उनके दिल कठोर हो गए हैं। फिर भी उसे जाना था, क्योंकि उसका काम मन को बदलना नहीं, परमेश्वर का संदेश देना था। इसके बाद यशायाह ने अपनी सेवकाई शुरू की। वह सिर्फ राजाओं के दरबार में नहीं, बल्कि गलियों, बाजारों और मंदिर के आंगन में भी बोलता था। वह कहता था, सिर्फ भेंट चढ़ाने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा दिल बदलता नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तुम बुरा करना छोड़ दो, अच्छा करना सीखो, न्याय को ढूंढो, सताए हुए का न्याय करो, अनाथों का पक्ष लो, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। वह बेबाक होकर कहता था कि अगर तुम गरीबों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, झूठे तराजू से मापते हो और फिर सोचते हो कि मंदिर में बलि चढ़ाकर सब ठीक हो जाएगा, तो तुम धोखे में हो। यशायाह ने एक और उदाहरण से लोगों को समझाया। उसने कहा कि यहूदा उस दाख की बारी की तरह है जिसे परमेश्वर ने अच्छे से तैयार किया था। पत्थर साफ किए, अच्छी बेल लगाई, मीनार बनाई, रस निकालने की हांडी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन जब फल का समय आया तो सिर्फ खट्टे अंगूर निकले। परमेश्वर पूछता है, मैंने अपनी दाख की बारी के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने न किया? फिर अच्छे फल की जगह बुरा फल क्यों आया? और फिर वह चेतावनी देता है कि अगर लोग फिर भी नहीं लौटे तो वह सुरक्षा का घेरा हटा देगा और दुश्मन उस देश पर चढ़ाई करेंगे। इस समय के बीच में यशायाह को राजाओं से भी सामना करना पड़ा। उज्जियाह के बाद योताम और फिर आहाज राजा बने। आहाज के समय में यहूदा पर बड़ी राजनीतिक संकट आया। उत्तर के इस्राएल और अराम के राजा ने मिलकर यहूदा पर हमला करने की योजना बनाई। आहाज और उसके लोग डर से कांप उठे। उन्हें लगा कि अब राज्य खत्म हो जाएगा। तभी परमेश्वर ने यशायाह को भेजा कि वह आहाज से बोले, मत डर, शांत हो जा, इन दो देशों से मत घबरा। परमेश्वर ने राजा को यह प्रस्ताव दिया कि कोई चिन्ह मांग ले ताकि विश्वास मजबूत हो, लेकिन आहाज ने ऊपर से धार्मिक बात कहकर मना कर दिया। मैं प्रभु को परखूंगा नहीं। हकीकत में उसके दिल में विश्वास नहीं था। वह पहले से ही इंसानी सहायता की सोच चुका था। तब भी परमेश्वर ने अपनी ओर से एक चिन्ह दिया। यशायाह ने कहा, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यह सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले मसीहा की ओर भी इशारा था, जो सचमुच परमेश्वर के रूप में हमारे बीच आएगा। आगे यशायाह ने कहा, एक बालक हमारे लिए जन्मा, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सदियों बाद मसीही इस बात को यीशु मसीह से जोड़कर समझते हैं। आहाज ने फिर भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। उसने बाहर के शक्तिशाली राष्ट्रों, खासकर अश्शूर और मिस्र की तरफ देखा। लेकिन परमेश्वर ने बार बार यशायाह के जरिए चेतावनी दी कि जो मिस्र पर भरोसा करते हैं, जो घोड़ों की बहुतायत पर, रथों की शक्ति पर भरोसा रखते हैं, पर इस्राएल के पवित्र पर ध्यान नहीं देते, वे हाय में होंगे। मतलब, अगर तुम मनुष्य की शक्ति पर भरोसा रखोगे और परमेश्वर को भूलोगे तो आखिर में पछताओगे ही। आहाज के बाद हिजकिय्याह राजा बना। यह राजा अपने पिता से अलग था। उसने बहुत हद तक परमेश्वर के प्रति मन फिराया, मूर्तियों को हटाया, मंदिर की मरम्मत की और परमेश्वर की खोज की। लेकिन उसके समय भी अश्शूर की ताकत बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया जब अश्शूर की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया। दुश्मन का सेनापति दीवार के बाहर खड़ा होकर लोगों को ललकार रहा था, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नहीं बचा सकता, हमारी शक्ति के आगे तुम कुछ नहीं हो। लोग डर गए। हिजकिय्याह का दिल भी कांपा, लेकिन इस बार उसने वही किया जो हमें भी करना चाहिए। वह परमेश्वर के सामने गया, अपने वस्त्र फाड़े, मंदिर में गया और रोकर प्रार्थना की और यशायाह के पास संदेश भेजा, नबी, हमारे लिए प्रार्थना करो। यशायाह ने प्रभु से मार्गदर्शन मांगा और उत्तर मिला, मत डर, इस राजा यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा, ना यहां तीर चलाएगा। मैं इस नगर की रक्षा करूंगा। उस रात एक चमत्कार हुआ। परमेश्वर के दूत ने दुश्मन की सेना पर हमला किया और सुबह तक उनके बहुत से सैनिक मर चुके थे।
अश्शूर का राजा मुंह मोड़कर लौट गया। इस बात से यहूदा के लोगों ने देखा कि परमेश्वर सचमुच इतिहास पर, सेनाओं पर, रोग और राष्ट्रों पर प्रभुता रखता है। हिजकिय्याह के साथ एक और घटना हुई। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और यशायाह ने उसे परमेश्वर की ओर से संदेश दिया, तू मरने वाला है, अपना घर व्यवस्थित कर ले। यह सुनकर हिजकिय्याह ने रो रो कर परमेश्वर से दया की विनती की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और यशायाह को फिर भेजा। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। मैं तेरी आयु में 15 वर्ष बढ़ाऊंगा और इस नगर को भी बचाऊंगा। इसके चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने सूरज की छाया को पीछे की ओर लौटाया। यह दिखाता है कि परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं। यशायाह की पुस्तक में सिर्फ यहूदा की बातें ही नहीं हैं। उसने आसपास के देशों के लिए भी संदेश दिए, बाबुल, मिस्र, मोआब, दमिश्क आदि। उसने बताया कि कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। जो घमंड में चलते हैं, जो अन्याय और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, वे एक दिन परमेश्वर के न्याय के सामने गिरेंगे। लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि परमेश्वर का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि लोगों को अपने पास लौटाना है। मिस्र के बारे में उसने कहा कि परमेश्वर उन्हें मारेगा भी और चंगा भी करेगा और वे उसकी ओर लौटेंगे। यशायाह की सबसे आश्चर्यजनक भविष्यवाणियों में से एक वह है जो आने वाले राजा और मसीहा के बारे में है। उसने कहा कि यिशै, दाऊद के पिता, के ठूंठ से एक अंकुर निकलेगा और उस पर यहोवा का आत्मा ठहरेगा, ज्ञान, समझ, शक्ति और परमेश्वर के डर का आत्मा। वह न्याय के साथ राज करेगा, गरीबों का न्याय करेगा और उसके राज्य में शांति होगी। उसने एक सुंदर तस्वीर खींची। भेड़िया मेमने के साथ बसेगा, चीता बकरी के साथ लेटेगा, छोटा बच्चा इनका अगुआ होगा, शेर बैल की तरह भूसा खाएगा, बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा और कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यह सब मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं जहां परमेश्वर की शांति पूरी धरती पर राज करेगी। एक अन्य प्रसिद्ध अध्याय यशायाह 53 में उसने उस सेवक के बारे में बात की जो दूसरों के लिए दुख उठाएगा। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर दंड पड़ा और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यह भविष्यवाणी सीधे सीधे उस मसीहा की ओर इशारा करती है जिसने दूसरों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। मसीही विश्वास में यह यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु से जुड़ती है। फिर भी यशायाह की किताब सिर्फ दुख और न्याय की बातें नहीं करती, उसमें गहरा सांत्वना का संदेश भी है। बाद के अध्यायों में जब वह उस भविष्य की बात करता है जब इस्राएल के लोग बंधुआई में होंगे, वह पहले से ही उन्हें दिलासा के शब्द देता है, शांति दो, मेरी प्रजा को शांति दो। उसकी सेवा पूरी हुई, उसका अधर्म क्षमा हुआ। वह परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में दिखाता है जो अपने मेमनों को बाहों में उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है और वह कहता है, जब तू जल में होकर गुजरेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, और नदियों में से होकर चलेगा तो वे तुझ पर न बहेंगी। जब तू आग में चलेगा तो तू न जलेगा। यह वचन सिर्फ उस समय के यहूदा के लिए नहीं, बल्कि आज हर उस इंसान के लिए भी सांत्वना है जो कठिन समय से गुजर रहा है। यशायाह ने एक अद्भुत भविष्य की ओर भी संकेत किया। देख, मैं नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। वह एक नए यरूशलेम की बात करता है जहां आंसू नहीं होंगे, समय से पहले मृत्यु नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा। वह रेगिस्तान के हरा हो जाने, सूखी जमीन पर नदियां बहने और पूरा सृष्टि आनंद से भरी होने की तस्वीर खींचता है। वह कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे, अपने हथियारों को खेती के औजारों में बदल देंगे और फिर युद्ध सीखेंगे ही नहीं। यह सब मिलकर एक ऐसे भविष्य की झलक देते हैं जहां परमेश्वर का राज्य पूरी तरह प्रकट होगा। यशायाह की सेवकाई आसान नहीं थी। लोग हमेशा सच सुनना नहीं चाहते। कुछ लोग नबियों से कहते थे, हमें मीठी बातें बता, हमें सच्चाई मत सुना, हमें धोखे वाली शांति ही अच्छी लगती है। झूठे नबी अपने मन की बातें कहते थे और लोगों को सुहावने सपने दिखाते थे। फिर भी यशायाह ने पीछे हटना नहीं सीखा। कभी कभी परमेश्वर उसे ऐसे काम भी करने को कहता था जो मनुष्य की दृष्टि में अजीब लगे, जैसे नंगे पांव और साधारण वस्त्र में कई साल तक चलना, ताकि मिस्र और कुश पर आने वाले अपमान का चिन्ह हो। लेकिन उसने इन सब के बीच भी परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के बुलावे पर चलना
कभी कभी लोगों की नजर में अजीब या मूर्खता भरा लग सकता है, लेकिन आखिर में वही रास्ता सच्चा और फलदायी होता है। यशायाह की पुस्तक के अंत की ओर एक और अद्भुत भविष्यवाणी मिलती है, जिसे बाद में यीशु ने अपने बारे में पढ़ा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं नम्र लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, कि खेदित मन वालों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारा प्रकट करूं। यह वह चित्र है जिसमें परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक टूटी हुई जिंदगियों को जोड़ता है, बंधनों को खोलता है, अंधकार में बैठे लोगों के लिए प्रकाश लाता है। आज जब हम यशायाह की कहानी को देखते हैं, उसका दर्शन, उसकी भविष्यवाणियां, राजाओं के साथ उसकी मुलाकातें, उसकी चेतावनियां और उसकी आशा, तो हमें सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं दिखती, बल्कि अपने लिए एक संदेश दिखता है। उसके समय के लोग भी हमारी तरह थे, डर से भरे, सुरक्षा के लिए इधर उधर भागते, कभी पैसे पर भरोसा, कभी सत्ता पर, कभी दूसरे इंसानों पर। वे भी कभी कभी धर्म की बाहरी रस्में निभाते थे, लेकिन दिल से दूर थे। यशायाह के जरिए परमेश्वर उन्हें बुला रहा था, मेरे पास लौट आओ, न्याय और दया के रास्ते पर चलो, गरीबों और कमजोरों की फिक्र करो, और सबसे बढ़कर मुझ पर भरोसा करो। यशायाह की कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर पाप को हल्के में नहीं लेता, लेकिन वह अपने लोगों को कभी छोड़ता भी नहीं। वह न्याय भी करता है और क्षमा भी देता है। वह गिरते हुए साम्राज्यों पर भी प्रभुता रखता है और एक व्यक्ति के आंसू भी देखता है। उसने यशायाह को उठाकर कहा, कौन जाएगा? और उस युवक ने जवाब दिया, मैं यहां हूं, मुझे भेज। सवाल यह है कि आज जब हमारे आसपास भी अंधकार, अन्याय, झूठ और डर है, क्या हम भी उसी परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? क्या हम भी अपने जीवन में कहेंगे, प्रभु मैं तैयार हूं, जहां तू भेजे मैं जाऊंगा, मैं भी सच बोलूंगा, मैं भी न्याय और दया के लिए खड़ा रहूंगा, और चाहे हालात जैसे भी हों, मैं यही मानूंगा कि इम्मानुएल परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। यशायाह का जीवन, उसकी बुलाहट, उसकी भविष्यवाणियां और उसकी आशा आज भी हमें बुलाती हैं, अंधकार के बीच प्रकाश बनने के लिए, भीड़ के बीच सच्चाई पर खड़े होने के लिए, और हर हाल में उस परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए जिसका प्रकाश कभी नहीं बुझता।